दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्ते। मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं वर्ड पावर की अगली सीरीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो शब्द मैंने लिया है उसमें कुछ प्रेफिक्स है दोस्तों, कुछ रूट वर्ड है, कुछ सफिक्स के रूप में वर्क करता है। तो इसकी मीनिंग और इससे बनने वाले शब्द को हम स्टडी करेंगे आज। तो जो पहला शब्द है डियर, उसमें मैंने इसको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। फर्स्ट वर्ड मेरा है ईगो। इसमें कौन सा लैटिन वर्ड है, कौन सा ग्रीक है, ये मैंने नोट कर रखा है। इसको आप देख लीजिए, ये भी जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वर्ड ईगो, इसका मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इट मीन्स सेल्फ। RI दोस्तों होता है खुद, या आई मीन्स मैं। अल्टर मीन्स दोस्तों ये लैटिन वर्ड, इसका मतलब अदर होता है। इंट्रो ये भी लैटिन वर्ड, इसका मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ। अगर आपके थॉट इनसाइड जो है अंदर की तरफ टर्न है तो वो इंट्रोवर्ट होता है। तो इस शब्द को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, रूट वर्ड को पढ़ लेते हैं जो जो शब्द इसमें हैं। तो इंट्रो मीन्स इनसाइड, अंदर की तरफ। एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड, बाहर की तरफ। वर्टो मीन्स दोस्तों टर्न होता है। एम्बी मीन्स दोस्तों बोथ होता है, दोनों। सेंट्रम मीन्स दोस्तों सेंटर होता है, केंद्र। मैनिया मीन्स दोस्तों होता मैडनेस होता है, जिसको हिंदी में हम लत कहते हैं। लत, मैनिया से बनने वाले तमाम शब्द, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अक्सर मैनिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला वर्ड है दोस्तों, ये है अगला शब्द मजीन। दोस्तों इसका मतलब होता है, ग्रीक शब्द, इसका मतलब हेट होता है, नफरत। एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड डियर। गाइनी मीन्स वुमेन होता है, औरत, ये ग्रीक शब्द है। गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजी, इससे बनने वाले शब्द को हम आगे स्टडी करेंगे। गेमोज मीन्स दोस्तों मैरिज, शादी। एस्केट्स मीन्स होता है मॉन्क, जिसको हम भिक्षुक बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ये। डेक्स्टर लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है राइट हैंड। सिनिस्टर दोस्तों इट मीन्स लेफ्ट हैंड। गॉस मीन्स ये फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। अब थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस हम आपको बता दें, एक दो वर्ड इसमें जो है। सिनिस्टर जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, ये लैटिन में दोस्तों इसका मतलब लेफ्ट हैंड होता है। इंग्लिश वर्जन में दोस्तों इसका मतलब होता है सिनिस्टर मीन्स थ्रीटनिंग होता है दोस्तों। थ्रीटनिंग इसका मतलब होता है धमकाने वाला, थ्रीटनिंग होता है, थ्रीटनिंग। या आप कह सकते हैं इविल दोस्तों कह सकते हैं, या कह सकते हैं दोस्तों डेंजरस कहा जा सकता है। इसके लिए हम डेंजरस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिनिस्टर का इंग्लिश वर्जन ये होता है, इंग्लिश मीनिंग इसकी ये होती है। और होता ये है दोस्तों कि ये इनऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर लेफ्ट हैंड से काम करता है तो पेरेंट्स ये करते हैं कि उसको जल्दी से राइट हैंड से वर्क करना शुरू कर दे, क्योंकि लेफ्ट हैंड उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सिनिस्टर वर्ड जो है ये इनऑस्पिशियस मीनिंग क्रिएट करता है। अगला वर्ड जो है गॉश दोस्तों, फ्रेंच वर्ड है, ये लेफ्ट हैंड इसके माने भी होता है। और अगर आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं, कह देंगे गॉश कह देंगे, ये तो गॉश वर्ड ये भी जो है ये क्लमसीनेस को दिखाता है दोस्तों। क्लमसीनेस मीन्स होता है भद्दापन होता है। क्लमसीनेस दोस्तों इसका मतलब भद्दापन। या टैकलेस दोस्तों कह सकते हैं, उद्दंड जिसको कहा जाता है, TACTLESS दोस्तों। टैकलेस, टैकलेस में तो होता है उद्दंड होता है या बेअदब होता है। तो ये भी वर्ड जो है इनऑस्पिशियस ही माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगला वर्ड है ड्राइट डियर। अगला वर्ड है ड्राइट, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट हैंड। मोनोज मीन्स दोस्तों वन होता है, अभी मोनोपोली। तो तमाम वर्ड इसे मिलते हुए हम लोग स्टडी करेंगे आगे। अगला वर्ड है दोस्तों, कुछ और वर्ड इसमें है। तो मोनोज मीन्स दोस्तों वन, बाई मीन्स
टू लैटिन वर्ड है, पॉलीज ग्रीक वर्ड इट मीन्स मेनी, एंड्रॉस ग्रीक वर्ड इसका मतलब मेल होता है दोस्तों। अगर किसी वर्ड के अंत में आईएसटी लग जाता है तो इसका मतलब पर्सन हु, ये नाउन होता है, सफिक्स होता है दोस्तों। सफिक्स और प्रेफिक्स आप अच्छे से जानते हैं। प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है, उसे दोस्तों हम प्रेफिक्स कहते हैं। और अगर किसी शब्द के जो पीछे जोड़ा जाता है, जुड़ करके जो नया शब्द बनता है, उसे दोस्तों सफिक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में दोस्तों प्रत्यय कहा जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये सफिक्स और प्रेफिक्स होता है। तो ये आईएसटी जो किसी वर्ड के अंत में जुड़ता है, इसका मतलब पर्सन हु, ये नाउन के रूप में वर्क करता है, सफिक्स होता है। अगर किसी वर्ड के अंत में वाई ऐड हो जाता है तो ये वाई शब्द से जो एंड होता है वो प्रैक्टिस दिखाता है या कस्टम, रीति रिवाज, प्रैक्टिस जो चलन में होता है उसको दिखाता है। अगर किसी वर्ड के अंत में दोस्तों ओ यू एस लग जाता है तो ये जनरली जो शब्द ओ यू एस वाले होते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करते हैं, विशेषण के रूप में। ये भी सफिक्स है ओ यू एस। किसी शब्द के अगर अंत में आई टी वाई ऐड हो जाता है तो आई टी वाई ये क्वालिटी को डिनोट करता है, गुण को डिनोट करता है दोस्तों, या तो कंडीशन मतलब स्थिति को डिनोट करता है। ये भी नाउन के रूप में ही फंक्शन करता है। आई टी वाई सफिक्स है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है प्रेफिक्स, रूट और सफिक्स स्टडी कर लिए हैं और अब कुछ शब्द को पढ़ते हैं। उस प्रेफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड से जो बनने वाले शब्द उसका स्टडी कर लेते हैं। तो हमने वर्टो पढ़ा हुआ था दोस्तों, ये लैटिन वर्ब है विच मीन्स टर्न। वर्टो हमने स्टडी किया था, लैटिन वर्ब है ये टर्न। तो इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? इंट्रोवर्ड, टर्न इनवर्ड, इट मीन्स इफ़ योर थॉट्स टर्न इनवर्ड, अगर आपके थॉट अंदर की तरफ हैं, आप कम बोलने वाले हैं। इंट्रोवर्ट दोस्तों इसकी हिंदी होती है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी दोस्तों होती है इसकी। तो अगर आप जो है कम बोलने वाले हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में कम भाग लेते हैं, अकेलेपन को पसंद करते हैं, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये इंट्रोवर्ट उसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ये सारी क्वालिटीज़ रखता है। तो इंट्रो मीन्स दोस्तों इनवर्ड, वर्टो मीन्स टर्न। इसका मतलब जिसका थॉट अंदर की तरफ इनवर्ड टर्न होता है वो जो है इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट जिसकी हिंदी दोस्तों होता बहिर्मुखी होता है। एक्सट्रो मीन्स आउटवर्ड, वर्टो मीन्स टर्न, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। अगर आपके थॉट बाहर की तरफ टर्न हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बोलते हैं जो चीज़ें आती हैं, छुपा के नहीं रखते हैं, तो आपके लिए एक्सट्रोवर्ट इस्तेमाल किया जाएगा, आप बहिर्मुखी हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एम्बीवर्ट। एम्बी मीन्स बोथ होता ही है, तो वर्टू मीन्स टर्न, इन दोनों से मिलके बना है एम्बीवर्ट दोस्तों, टर्न इन बोथ डायरेक्शन। तो एम्बीवर्ट वो व्यक्ति होता है जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की क्वालिटी रखता है, उसे हम एम्बीवर्ट कहते हैं। जो शांत भी रहना जानता हो और ज़रूरत पड़ने पे बोलना भी जानता हो, उसके लिए एम्बीवर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों मेजीन वर्ड है, ये ग्रीक रूट है, इसका मतलब हेट होता है। इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं? मिस एंथ्रोप, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानों से नफरत करता है उसको मिस एंथ्रोप बोलते हैं। इसी से अगला वर्ड है एंथ्रोपोज, इसका मतलब मैनकाइंड होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था मेजीन मीन्स हेट, अभी पीछे मैंने पढ़ाया था आपको कि मेजीन मीन्स होता है जिससे बना हुआ हेट होता है, और एंथ्रोपोज मीन्स दोस्तों मैनकाइंड। तो जो मिस एंथ्रोप उसी से बना हुआ है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो
मैनकाइंड से, इंसान से नफरत करता है, उसके लिए मिसएंथ्रोप इस्तेमाल किया जाता है। इससे बना हुआ शब्द है मिसएंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब IST लग जाता है तो पर्सन हु हो जाता है दोस्तों, अभी पीछे बताया गया। तो ये IST जो है सफिक्स इसमें ऐड हुआ है। मिसएंथ्रोपिक ये एडजेक्टिवल फंक्शन करेगा, ये नाउन के तरीके से फंक्शन करेगा। तो ये इससे बनने वाले शब्द हैं दोनों ये, तो इसको याद रखना है। अगला वर्ड है दोस्तों मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट तो वन हु हेट्स वेमेन, उसी से बना हुआ दोस्तों। मेजीन मीन्स हेट होता है एंड गाइनी मीन्स वेमेन होता ही है। तो वन हु हेट्स वेमेन, जो वेमेन से हेट करता है उसे मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। इससे बना हुआ शब्द है मिसोगाइनस, मिसोगैनिस्टिक, ये इससे बने हुए शब्द है। मिसोगाइनी हम इसको, ये और वर्ड है। तो एडजेक्टिवल OUS वाला फंक्शन करता है, IST क्वालिटी को डिनोट करता है। ये भी दोस्तों मिसोगाइनी ये नाउन को डिनोट करता है, नाउन शब्द है ये। तो गाइनी मीन्स डियर वुमेन होता ही है, इसकी मीन्स औरत होता है। और ये मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनस, मिसोगाइनिस्टिक, ये जो जितने वर्ड है, मिसएंथ्रोप, ये मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिक, ये सभी शब्द जो है मेजीन से बना हुआ है, जिसका मतलब हेट होता है। अगर उसके आगे गायनी शब्द जुड़ गया इसका मतलब वेमेन होता है। तो इसकी अलग अलग ये मीनिंग है। अगला वर्ड है दोस्तों, अगला वर्ड ज़रा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगला वर्ड है ये मिसोगैमी, मिसोगैमस, मिसोगैमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज। दोस्तों गेमिस्ट जो है, गेमो मीन्स दोस्तों मैरिज होता है, अभी हमने पढ़ा हुआ है। गेमो मीन्स दोस्तों मैरिज होता है। तो और मीसो मिजीन से बना हुआ है, इसका मतलब हेट होता है। गेमो मीन्स मैरिज, ये नीचे लिखा हुआ है, गेमो मीन्स मैरिज। तो यहाँ है मिसोगेमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता हो उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं, पर्सन हु हेट्स मैरिज। अगला गायनिकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर। तो जो औरतों की फीमेल की जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको जो हैंडल करे उसको दोस्तों कहा जाता है, वो गायनिकोलॉजिस्ट होता है। अगला वर्ड है मोनोगेमी। मोनो मीन्स दोस्तों वन होता है, और गेमी मीन्स ये गेमी, गेमोस से गेमोस मीन्स मैरिज होता है। तो कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, मोनोगेमी। और गेमी किसी शब्द के अंत में वाई जुड़ जाता है तो कस्टम को दिखाता है, हमने पीछे स्टडी कर लिया है। मोनोगेमी कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, सिर्फ एक विवाह की जो परंपरा होती है उस परंपरा को मोनोगेमी कहा जाता है। अगला वर्ड है बाईगेमी दोस्तों, कस्टम ऑफ टू मैरिज। बाई मीन्स टू होता ही है, गेमो मीन्स मैरिज। तो टू मैरिज का जो कस्टम होता है, सिस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको बाईगेमी कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों पॉलीगेमी, ये शब्द है। तो पॉलीगेमी कस्टम ऑफ मेनी मैरिज। पॉली मीन्स मेनी डियर होता ही, हमने पीछे ही स्टडी कर लिया है। गेमो मीन्स मैरिज, पॉली मीन्स मेनी। तो मेनी मैरिज, कस्टम ऑफ मेनी मैरिज इज कॉल्ड पॉलीगेमी, उसे पॉलीगेमी कहेंगे। नीचे पॉली मीन्स मेनी, ये मैंने बता दिया है। तो बहुत सारी कई विवाह जब किया जाता है, कई विवाह की परंपरा को हम पॉलीगेमी कहते हैं। पॉलीगेमी से बने हुए शब्द पॉलीगेमिस्ट, पॉलीगेमस, ये वर्ड है, ये पर्सन को डिनोट करता है, ये एडजेक्टिवल फंक्शन करेगा दोस्तों। और अगला वर्ड है पॉलीगाइनी, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। तो पॉली मीन्स डियर मेनी, गाइनी मीन्स वेमेन, अर्थात मेनी वाइफ्स, कई औरतें जो है रखने की जो परंपरा है उसको हम पॉलीगाइनी कहते हैं। इससे बनने वाले शब्द पॉलीगाइनिस्ट, पर्सन को डिनोट करेगा। अगला वर्ड है डियर पोलैंड्री, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स। तो ये डिफरेंस हमको जानना पड़ेगा, एक तो है पोलैंड्री डियर, दूसरा है पॉलीगाइनी।
तो ये दोनों समझना पड़ेगा, इन दोनों में फ़र्क है। बहुत सारी पत्नी अगर आप रखते हैं तो वो इस परंपरा को पॉलीगाइनी कहा जाता है। अगर बहुत सारे पति रखा जाता है उसको पोलेंड्री कहा जाता है। हिंदी में बहुपतित्व और इसके लिए पॉलीगैनी बहुपत्नीत्व ऐसे कुछ इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है डियर, पॉली मीन्स मेनी स्टडी कर लिए हैं। एंड्रोस मीन्स मेल होता है, जो नीचे नया शब्द हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉरी, ये पोलेंड्री हमने पढ़ लिया। ये पॉली मीन्स मेनी, ये जो एंड्री इसमें शब्द जुड़ा हुआ है एंड्रस से बना है। एंड्रस मीन्स मेल होता है, अर्थात मेल बॉडी जब ज़्यादा रखेंगे आप तो उसी को पोलेंड्री कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पति हस्बैंड रखते हैं। इससे बने हुए शब्द हैं पोलेंड्रिस्ट, पोलेंड्रस, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन को डिनोट करेगा। अगला वर्ड है दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस। कुछ और वर्ड यहाँ नीचे दे रखा है। एम्बीडेक्स्ट्रस, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। एम्बी मीन्स दोस्तों बोथ होता ही है, डेक्स्टर मीन्स स्किल होता है। दोस्तों ये समझना पड़ेगा, डेक्स्टर मीन्स होता है स्किल, कौशल जिसको कहते हैं हम, और एम्बी मीन्स दोस्तों बोथ होता ही है, दोनों। जो दोनों हाथों को जो व्यक्ति कुशलता से इस्तेमाल कर ले उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। वो ये क्वालिटी रखता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाएगा। उससे बना हुआ शब्द है एम्बीडेक्स्टेरिटी, ये शब्द बना हुआ है डियर, नाउन को डिनोट करेगा। डेक्स्टर मीन्स स्किल और डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के रूप में काम करता है। तो ये वर्ड याद रखना आपको ज़रूरी है। अगला है फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु इंगेज इन चैरिटेबल वर्क। दोस्तों अभी मैंने ऊपर पढ़ा हुआ था मिसएंथ्रोपिस्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव से नफरत करता है उसे मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। जो इंसानों से प्यार करता है, उनके वेलफेयर में काम करता है, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। अगला वर्ड डियर हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा था सिनिस्टर, ये शब्द यहाँ आर है, गलत टी नहीं रहेगा। सिनिस्टर दोस्तों इट मीन्स इविल आर थ्रेटनिंग, जिसको मैंने लेफ्ट हैंड बताया था लैटिन में। तो इस इंग्लिश वर्जन में इसकी मीनिंग होती है इविल आर थ्रेटनिंग आर डेंजरस। गॉश, इसका मतलब एक्वार्ड दोस्तों होता है। क्लमसीनेस मैंने बताया था, टैक्टलेस होता है, बेअदब, उद्दंड, बेढंगा, यहाँ लिखा हुआ है। और अगला वर्ड दोस्तों है एड्राइटनेस, और ये भी डेक्स्टर से ही बना हुआ है। एड्राइटनेस स्किल, कुशलता, और क्लेवरनेस, इसका मतलब होता है चालाकी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है।